पता नहीं राहुल अभी तक बहू को लेके नहीं आया। चलो आ जाएगा। राम राम। राम राम रह बेटा, खुश रह खुश। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रह। दूध नाओ पुत्तो फलो। मोनिका जा, माँ को भूख लग रही होगी, खाना वाना बना ले। ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? अरे बहू नई नई आई है, इससे अभी खाना बनवाएगा। जा तू जाके चाय बना ले, और मुझे ना मोनिका से कुछ बात करनी है। क्या चाय मैं बनाऊंगा, और वो भी शादी के बाद? क्या हो जाएगा, तू चाय बना लेगा तो शादी के बाद तू खाना नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, नहाएगा नहीं, क्यों? जा जाके चाय बना ले। चल ठीक है माँ, जब तो कह रही तो बना लाता हूँ। तू एक काम करना, मुझे बता देना चीनी कितनी डालनी है, चाय पत्ती कितनी डालनी है, मैं ही बना लूँगा। बेटे जितनी जितनी चाय चीनी तू शादी से पहले डालता था, उतनी उतनी अब डाल ले। इसको मेरे पास रहने दे। माँ मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कभी चीनी ज्यादा डल जा और तू कहे सारे संसार की चीनी डाल दे। आप लोग ये बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तू नहीं जाएगी बहू, इसको काम नहीं बताऊंगी तो ये आलसी हो जाएगा। जा बना के ला चाय, मुझे चाय की तलब लगी है। ठीक है जा रहा हूँ, तू यहीं खड़ी रही है। और ये बता तेरे लिए कितने कप चाय बना के लाने? बना लेना 10-15 कप चाय। 10-12 कप? तेरे लिए बाल्टी भर के ना ले आऊँ? बहू बैठ जा, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी बताओ, क्या बात करनी है? बहू अब कुछ बालक उड़क का ढंग लग रहा है या ना? अब तो 2 साल होगी तुझे दवाई खाते हुए। माँ जी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी पोता दे पाऊँ। इसका मतलब है तेरे इलाज में 2-3 लाख रुपया हमने खर्चा किया, वो बेकार गया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती माँ जी। चल कोई बात नहीं बेटी, पैसा तो हाथ का मैल है, पर एक काम करिए। क्या काम करना है माँ जी? जो 2-3 लाख रुपए तेरे इलाज में लगे हैं ना, वो अपने पापा से लेके आ जाना। माँ जी मेरे पापा 3-4 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कभी 3-4 लाख रुपए देखे भी नहीं। कोई बात नहीं, तू अपने पापा को बोल, वो अपनी झोपड़ी बेच के पैसा दे देगा। माँ जी आप कैसी बात कर रहे हो? अगर पापा 10 गज की झोपड़ी बेच के पैसे हमें दे देंगे तो पापा कहाँ रहेंगे? चला जाएगा कहीं? अरे तू अपने बारे में सोच, और फिर तेरे बाप में बुढ़ापा ही तो है। माँ जी एक बात कहूँ? कह दे, कहने में कुछ ना जाता। माँ जी बुढ़ापा तो आपको भी है। बदतमीज, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। एक तो तेरे बच्चे नहीं होते और ऊपर से तू नाटक कर रही है, बाज कहीं की। माँ जी मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पोता नहीं दे सकती, कम से कम अपने बाप की झोपड़ी बेच के 4 लाख रुपए तो मुझे लाके दे सकती है ना, वही कहीं की। नहीं माँ जी मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी की झोपड़ी नहीं बिकवा सकती। यदि तो झोपड़ी नहीं बिकवा सकती ना, तो मैं भी तेरे को इस घर में नहीं रहने दूंगी, समझे? ठीक है माँ जी, जैसा आपका मन करे। माँ मोनिका कहाँ गई? कह रही थी माँ जी मुझे थकान हो रही है, मैं जाके आराम कर लूं। मैंने भी बोल दिया अच्छा बेटे आराम कर ले। माँ तुम कितनी अच्छी हो। रुक बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है? बेटे एक बात बता, मोनिका का इलाज कराते कराते 2-3 साल हो गई, बालक का कोई अता पता है नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? माँ बालक होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, ये मोनिका के हाथ में थोड़े है। जब भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी। मेरी बात सुन बेटा, मोनिका का बच्चे उच्चे नहीं होने वाले, तू दूसरा ब्याह कर ले, इसको छोड़ दे। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मैं मोनिका को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेटे तू जरा सोच, बालक नहीं होंगे तो तू कभी बाप नहीं बन पाओगा। माँ जो भगवान को इच्छा होगी वो होगा। क्या बात हो रही है माँ बेटे में? तुम चुप रहो जी। मैं बोलता ही कब हूँ? आपको पता है मोनिका के बच्चे नहीं होते, उसको घर में रख के अचार डालूंगी क्या?
अब मोनिका के बच्चे नहीं हो रहे तो मोनिका के हाथ में है क्या? मोनिका के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके इलाज के लिए हमारे 2-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं, वो तो वो ला सकती है ना। 2-3 लाख में हमारा कुछ ना होगा और तू उसके पीछे ना पड़। तुम जाके अपनी ड्यूटी करो, और हाँ 2-3 महीने यहाँ आना नहीं है। 2-3 महीने? अरे मैं साल भर नहीं आऊंगा। पैसे की वैल्यू का पता ही नहीं इस आदमी को। पिताजी मैंने आपसे कितनी बार मना करा, काम मत ना किया करो, पानी तो मैं लिया था। कोई बात नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं काम करने में कुछ बुराई ना है। पिताजी अब आप आराम किया करो, काम मत ना किया करो। चल ठीक है बेटा, अब मैं कोई काम ना करने। एक बार मैं तेरी दीदी से बात कर लूं बेटा। ठीक है पिताजी, दीदी की याद तो मुझे भी आ रही। ले तो तू मिला अपनी दीदी को फोन। राम राम भैया। राम राम दीदी। पिताजी ठीक है? हाँ पिताजी सही हैं। लो पिताजी से बात कर लो। लो पिताजी। हाँ बेटा। राम राम पिताजी। राम राम बेटी। बेटी तेरी सास ठीक है? जी पिताजी, सासू माँ बिल्कुल ठीक है। और मोनिका बेटी, तेरा मन लग रहा है सास के पास? हाँ पिताजी, मेरा खूब मन लग रहा है। चल ठीक है बेटी, हाँ भगवान तुझे खुशी रखे। बेटा मेरा मन तो मोनिका से मिलने को कर रहा है। तुम्हारी बात ठीक है पिताजी, कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए जो हम मौसी को 100 रुपये दे सकें। बेटा मोनिका की सास बहुत बढ़िया है, बेचारी कभी कुछ नहीं कहती हमसे, फिर भी मोनिका की सास को 10 रुपये दे के आऊँगा और 20 रुपये के केले भी लेके जाऊँगा मैं। पिताजी मैं भी चलूँगा दीदी के घर। चल एक काम करेंगे बेटा, या तो सुबह को पैदल चलेंगे या किसी की साइकिल मांग लेंगे। पिताजी पैदल ही चलेंगे, कभी कोई साइकिल ना देवे। हाँ ये बात भी है बेटा। चल तू एक काम कर, सफाई कर ले और ये पानी ले दे। ठीक है। और मैं हूँ ना बेटा, प्रधान जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? हे भगवान, हे मेरे मालिक, मुझे एक बेटा दे दे बस। कम से कम लोग और मेरी सास, दुनिया वाले मुझे बांझ तो ना कहे। मोनिका, मोनिका तू रो क्यों रही है? बालक नहीं हो रहे हैं तो ये तेरे हाथ में थोड़े हैं। रो मत तू, ये तो भगवान की मर्जी है। एक तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे, वरना दुनिया में मुझे कोई भी अपना नहीं लगता। सब लोग मुझे बांझ बांझ कहते रहते हैं। मोनिका पहले तो रोना बंद करो, वो मेरी माँ है, उसको कहने दे जो कुछ कहना है, मैं तो हूँ तेरे साथ में। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अब पापा नहीं बना सकती। मैंने कब कहा है तू मुझे पापा बना? अगर भगवान ने चाहा तो पापा भी बन जाऊंगा और ना चाहा तो नहीं बनूंगा। तुम चुप हो जाओ। सच कहूँ, भगवान सब लड़कियों को तुम्हारे जैसा पति दे। अब तू मुझे रोटी ला दे, भूख लगी है। चलो अंदर ही बैठ के खा लेना। मोनिका का बाप की झोपड़ी तो मैं बिकवा के रहूंगी। मेरा नाम संतोष जांगड़ा है। ओए राहुल सुन, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आराम से दे दे। हाँ माँ, मैं आपसे ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकता हूँ? तुझे मोनिका से प्यार है या माँ से? माँ मोनिका मेरी पत्नी है इसलिए मोनिका से प्यार है, और आप मेरी माँ हो इसलिए माँ से प्यार है। कान खोल के सुन ले, हम दोनों में से एक को चुन ले, और हाँ एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये तो बड़ा मुश्किल है माँ। तू कान खोल के सुन ले मेरी बात। मोनिका इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझा तू?
क्यों माँ, ऐसा मोनिका ने क्या बुरा कर दिया? मैंने कह दिया सो कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझा? और मेरा फैसला हरगिज़ नहीं बदलेगा, समझा तू? पता नहीं माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, हाँ पिताजी। तेरी दीदी है ना, हाँ। जहाँ भी जाती है इस गाड़ी में जाती है। अच्छा पिताजी, एक बात कहूँ, दीदी के साथ एक बार मैं भी बैठूंगा इस गाड़ी में। कौन हो तुम? गाड़ी को क्यों गंदी कर रहे हो? बहन जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर तुम हो कौन? बेटा, अपने मौसी के पैर छू ले। बहन जी, मैं मोनिका का पापा रामपाल हूँ। बहुत दिनों में आया हूँ ना, तो आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। हट! अब मेरे पैर गंदे हो गए, इनको कौन धोएगा? बहन जी, आप नाराज मत हो। बेटा, एक बाल्टी पानी लिया, तेरी मौसी के पैर धो दूंगा मैं। बस बस रहने दो। मोनिका, ए मोनिका! हाँ माँ जी। पिताजी आप कब आए? तेरे पिताजी से बाद में मिलना, पहले पानी लेके आ और मेरे पैर धो। इस तेरे भाई ने मेरे पैर गंदे कर दिए। माँ जी, पिताजी तो बहुत दिनों में आए हैं और 10-20 मिनट में चले जाएंगे। उनके सामने तो ऐसे मत बोलिए। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मेरे सामने जबान लड़ा रही है? बहन जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, ये आपकी अपनी बेटी है। आप इसे मारो पीटो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सामने मत मारो इसे, क्योंकि मैंने कभी इसे डांटा भी नहीं। मैंने कभी आप बस प्लीज बहन जी, इसे कुछ मत कहो मेरे सामने। अच्छा, अब तुम देखना मैं इसकी क्या हालत करती हूँ। बहन जी, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरी समझ लो। अगर आपको मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा ना तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने बदतमीजी मत करना। पिताजी, हाँ बेटा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी तो इज्जत है। पिताजी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मोनिका बेटा, अपनी सास की सेवा में कमी मत आने देना। चुप हो जा बेटा, चल बेटा। पिताजी, दीदी को 10 रुपए तो दे दूं? हाँ बेटा, दे दे, मैं भूल गया था। ले 20 रुपए अपनी मौसी को। लो मौसी जी। तू यहाँ हमारी बेइज्जती करने आया है या ये 20 रुपया दिखाने आया है? चल निकल यहाँ से। चुप हो जाओ जीजी, कोई बात नहीं, भगवान एक ना एक दिन तो हमारे दिन अच्छे कर देगा। यहाँ खड़े हुए तुझे 1 घंटा हो गया, काम के तेरा बाप करेगा। चल अंदर। अगर तू मेरी बेटी की सास ना होती ना तो मैं तुझे अभी इसी वक्त जमीन में गाड़ देता। अफसोस तो मेरी बेटी की सास है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चल बेटी, मैं अब तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मैं माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी माँ को माफ़ कर दो। जीजा जी, पिताजी से माफी मांगकर पिताजी को शर्मिंदा मत करो। राहुल, बेटी का पति एक बाप के लिए पूजनीय होता है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मोनिका का ध्यान रखना बेटा। चल बेटा। माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, शांति करो घर के अंदर।
अच्छा, अब तू भी चेंज हो गया? माँ मैं बदला नहीं हूँ, बेटा हूँ, बेटा ही रहूंगा। बस शांति चाहता हूँ घर के अंदर। मैं जो भी कर रही हूँ इस घर के फायदे के लिए ही कर रही हूँ। माँ मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए जो घर में अशांति कर रहा हो। मेरा आखिरी फैसला सुन ले, या तो मुझे पोता चाहिए, नहीं तो मैंने 5 लाख रुपए मोनिका पे लगाए थे वो चाहिए। फिलहाल तो माँ मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो सुन, अभी और इसी वक्त दोनों मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है माँ, मैं इस बात का भी पालन करूंगा। चल मोनिका। मैं चलने को मना नहीं कर रही, बस मुझे इतना बता दो, हमारे जाने के बाद माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, समझ गए तुम दोनों? निकलो। अब तो चल मोनिका। यदि यही चलता रहा ना तो मोनिका का बाप मेरे बेटे को छीन लेगा। मुझे मेरे बेटे को वापस लेके आना किसी भी हाल में। पिताजी, हाँ बेटा। जीजी और जीजा तो यहाँ रहने लगे, मौसी भी बुरा मानने लगी, तो आप क्या करोगे? बेटा मैं समझा दूंगा उन्हें। बहन जी आप आदेश कर देती, मैं घर ही आ जाता आपके। मुझे तुम्हारे आदेश की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बहन जी आपका बेटा और आपकी बेटी दोनों नौकरी की तलाश में गए। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिसके करने से ये तुम्हारी झोपड़ी बिक जाए, समझे? बहन जी आप ही की झोपड़ी है ये। आप जब चाहे इसको बेच सकती हो, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी जाके रह लूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बहन जी, अगर आप अपनी ताकत के बल पे मुझसे कुछ कराना चाहती हो ना, वो नामुमकिन है। धमकी दे रहे हो मुझे तुम? बहन जी मेरी इतनी बड़ी औकात का कि मैं आपको धमकी दे सकूं? मैं तो आपको केवल समझा रहा हूं। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। कल तक यदि मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं आया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी देने की असफल कोशिश मत करो। रामपाल गरीब है, कमजोर नहीं है। इसका मतलब तुम मेरे बेटा को वापस नहीं भेजना चाहते? बहन जी राहुल तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छी माँ बनना पड़ेगा। एक ऐसी माँ जिसके सीने में अपने बेटे के लिए दिल धड़कता हो। अब तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, समझे? बैठ जा बेटा। पिताजी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी को जब पता चलेगा तुम्हारी नौकरी लग गई है तो पिताजी बहुत खुश होंगे। हाँ मोनिका, पर माँ को देखने का मन कर रहा है मेरा बहुत। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर चलो पहले घर चलते हैं। या तो आज उसका बाप रहेगा या मैं रहूंगी। पापा जी, हाँ बेटा। नौकरी तो मेरी लग गई है। अच्छी बात है बेटा, भगवान की बड़ी मेहरबानी हुई। हेलो मौसी जी, नमस्ते। अरे नमस्ते को छोड़, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पिताजी, हाँ बेटा। मौसी जी को दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी चलो। माँ क्या होगा तुम्हें? माँ पता नहीं बेटा क्या हो गया मुझे।
माँ को ले डॉक्टर के लेके चलते हैं। उठाओ। लेटो लेटो आप। मोनिका बेटा पानी लेके आ। राहुल इधर आ, दवाई दे अपनी माँ को। ला बेटा हाँ? खड़ी कर। ले बेटा। राहुल जी बेटा टाइम पे दवाई देते रहना, हाँ? ठीक है समझन जी, अब आप आराम करो। समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो आप। समझन जी, मेरे दिल में आपके प्रति कोई भी मलाल नहीं है। आप है ना बस ठीक हो जाओ, ये होता है हमारे लिए तो। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। बेटा मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। मोनिका बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है ना? राहुल मैं चलता हूँ और दवाई टाइम पे देते रहना। ठीक है। कोई बात हो तो मुझे फोन कर लियो। ठीक। ठीक है समझन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।